सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति अध्याय 13। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिससे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पार वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक की तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए ये सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आज का वचन सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिलती रहे। आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति अध्याय 13। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन।